पुर में आ गई। अब वो तो लक्ष्मी तो कृष्ण ही के साथ रहेंगी और किसी के साथ कैसे रह सकते। उन्होंने तुरंत एक पंडित जी को बुलाया। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज वो एक काम कर दियो, मैं मर जी हूँ पर मोए भैया को मन है मुँह नहीं आना पूरे घर को आए। तो वो उसने सब डरा, क्योंकि वो बहुत दुष्ट है और बहुत वीर है, वो अकेले पूरी सेना के मार सकता। सो ऐसा करो मैं चिट्ठी लिखे दे और तुम जल्दी जाओ द्वारका में कृष्ण को दे आओ। सो रुक्मणी ने एक चिट्ठी लिखी और यहाँ बारात आ गई। और भैया बारात आ गई, स्वागत होने लगा। और वो तो नहीं, मैं यहाँ बारात आई और वहां पंडित जी पहुंचे द्वारका। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। उनने कृष्ण भगवान को दे दी। उसमें लिखा था, हे प्रभु मैं आपकी पुजारिन हूँ और जन्म जन्मांतर में आपकी ही पत्नी रहूंगी। जैसे कोई शेरनी कितनी भी कामातुर हो फिर भी गधे को अपना पति नहीं बना सकती है, मैं शिशुपाल को कभी भी अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। इसलिए प्रभु मुझे ले जाओ, ले जाओ। और उसमें लिखा था कि एक जन्म नहीं, यदि 1000 जन्म हो जाए तो भी मैं तुम्हें ही स्वीकार करूंगी, शिशुपाल के साथ नहीं जाऊंगी। उसमें सब लिखा था, मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तूने ये क्या किया, हाय हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया। बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा। यहाँ भैया भगवान कृष्ण ने किसी की आज्ञा नहीं मांगी, न बड़े भैया को बताया, उठाया रथ चल दिया कुंडकपुर। और उसमें लिखा था कि तुम मुझे हरण करके ले जाओ। और नीचे लिखा था कैसे हरण करके ले जाऊंगा, तो मैं बता रही, बिटिया खुद भागे को प्लान बता रही। रुक्मणी कह रही हमारे यहाँ एक रिवाज हो कि जयमाला डरे के पहला देवी पूजन जात और देवी जी को मंदिर है गांव के बाहर, उते आ जाओ तुम, इतने टाइम आ जाओ मैं मिलने हूँ। और फोन कर लियो हलो, पता न खोले रहियो, सोचो अपना करियो आज। ऐसे ही तो भगत बिटिया, और कैसी भगत या भागाइया हो रही है और का, जो ब्याह ना हो रहा जो तो भागाइया हो रही। लेकिन इसमें कृष्ण भगवान ने बिल्कुल शाम के 4 बजे रथ लगा दो वहां। अब वह आई देवी पूजन बिट सहेलियन के संग है। वो तो रसगुल्ला बट रहे, छेना बट रहे, समोसा बट रहे, ये बिटिया खात रहा हो समोसा। बारात आ गई थी गाय। अब यहाँ देवी जी की पूजा की और देवी जी की पूजा करने के बाद बोलो दुर्गा मैया की जय। ओम नमः चंडकाय जलम समर्पयामि, नमः चंडकाय ओम फलम समर्पयामि, चंदनम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, ओम जगदम्बाय दुर्गाय नमः प्रार्थना समर्पयामि। बढ़िया पूजा की देवी जी की और वरदान मांगो, मैया मोह वही पति मिले जो हम वही मन में हैं। और मन में थे कृष्ण। अब वो घबराहट बढ़ने लगी, 4 से ज्यादा बज गए, अब है नहीं आए, क्या बात है, मुंह सूख गो, रोने लगी। और जैसे ही देवी जी की पूजा करी और भगवान कृष्ण को याद किया, बोलो कृष्ण भगवान की। मेरे श्याम आ रहे हैं, मेरे श्याम आ रहे हैं, दर्शिका पेगा मिलो। मेरे श्याम तो हटा रहे हैं पर्दा, वो हटा रहे
हैं पर्दा, जरा दिल को थाम लो। आगे तेरे दर्श की दीवानी प्यासे लेके आ गई है। तेरे दर्श की दीवानी प्यासे लेके आ गई है। मेरे मन के मंदिर में घटा तेरी छा गई है। मेरे मन के मंदिर घटा तेरी छा रही है। तेरे दर पे आ गई हूँ, तेरे दर पे आ गई हूँ। ना मेरा इंतजार, तेरे दर पे आ गई। श्याम आ रहे हैं, दर्शिका पैगाम लो। मेरे श्याम आ रहे हटा रहे हैं पर्दा, जरा दिल को थामे लो। वो हटा जरा दिल को थामे लो, जरा दिल को थामे लो। भैया पूजा की रुक्मणी ने वो तो लक्ष्मी जी का अवतार थी। अब घबरानी रोने लगी, चरणों में शीश झुका दिया, हंसी माल मूरत मुस्कानी। तुरंत देवी जी के हाथ से एक पुष्प गिरा और गोद में आ गया रुक्मणी जी के। बाम अंग फरकने लगा, बाएं आंख फरकने लगी, बड़ी खुशी। और जैसी दरवाजे के बाहर निकली तो खड़ी थे। भगवान ने एक हाथ यूं किया, रुक्मणी ने हाथ में हाथ रखा, उठा के रथ में बैठा लिया और सीधा द्वारका की तरफ रथ को मोड़ दिया। देखिए घोड़े कैसे दौड़ रहे, रथ कैसे भाग रहा है। लेकिन इसके आगे पहले एक सूचना है। आज दिनांक 28/12/2022 को श्रीमद् भागवत महापुराण के समापन पर हमारे माननीय जयंती संतराम जी राजपूत जिला पंचायत अध्यक्ष हमीरपुर के कर कमलों द्वारा समापन सायंकाल 4:30 पे किया जाएगा। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी पधार रहे हैं और 4:30 बजे, अभी कितना समय हुआ बलवीर जी, परीक्षित जी? 4:20 हो गए। इसके माने आधा घंटा करीबन में हमारे अध्यक्ष जी आ रहे, आप बैठे रहना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और वो रहेंगे यहाँ और उनका स्वागत सम्मान भी होगा। और आप लोग
इसको देखेंगे, इस कार्य को। इसलिए आप बने रहिए, कोई जाइए नहीं। हमारे माननीय अध्यक्ष जी संतराम राजपूत जिला पंचायत अध्यक्ष जी पधार रहे हैं, तो थोड़ी लोग भी इकट्ठे होने चाहिए, उन्हें लगे कि हाँ ठीक ठाक है सभा। पंडित जी का चिल्लाना सार्थक है, इतना तो सोचे। और वो कहें दो चार तो नहीं बैठे कि महाराज गरो फाड़ रहे हैं कई दिन से, तो कम से कम उनको भी लगे कि नहीं ठीक ठाक है सभा। तो आज माननीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, आप लोग थोड़ी बस धैर्य को धारण करें। रुक्मणी विवाह इसमें बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भैया भगवान ने रथ को बढ़ा दिया। सुनिए माताओं बंधु, देखिए आप क्या घोड़े दौड़ रहे, देखिए भैया। और यहाँ हल्ला मच गया, जुरे जुराए हथे सब रिश्तेदार, बड़े बड़े बलवान कई देश के। उन्होंने कहा छेड़ लो, कृष्ण को मार डालो, बिटिया को भगा के ले गया। भैया चारों तरफ से छत्रियों ने एकदम खाना उठ गया, भाला उठ गया, परेग उठ गई चारों तरफ से। बड़े बड़े महारथी, हजारों घंटा, हाथी, गजन के घोड़े, ऊंट, खच्चर सब कृष्ण के पीछे लगा दिए। ऐसे घेरो रण में मानो रब आच्छादित घन में, जैसे चारों तरफ बादर बीज में सूरज। अब चारों को रथ मोड़े, सब कहीं दुश्मन ही दुश्मन, चारों तरफ लोहा चमके कृष्ण पे। बंधुओं बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ 7 लाख चतुरंग दल जूझ गिरो मैदान। जिम बरसे जलधर जले, रण में बरसे बाण, शैल गिरे बरछी गिरे, गिरे खंग की धार, शूल गदा भाला गिरे, चहों बोर की मार, नदी भयंकर रुधिर की, गजन करारे जान, भारत मास फैन सम, लहरी चमके मान। कृष्ण भगवान में मार किया महावीर प्रचंड, रूप भयानक देखिए जिम यमलीने फंद। खून की नदियां बह गई, भगवान मारे चक्र, हजार हजार महावीरों के सिर भुज दंड से कट के। सत्य संध छाड़े प्रभु लच्छा, काल सर्प जन चले चपच्छा, जयते चले विपुल नाराचा, लागे कटन भट विकट पिशाचा, काट ही चरण ताई भुज दंडा, बहुतक होय वीर दो खंडा। रुंड प्रचंड मुंड बिन धावही, और धर धर मार मार धुनगा। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में जब सब मारे गए तो रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा की, रुक्मणी के भाई ने, कि यदि मैं अपनी बहन को छुड़ा के नहीं लाया तो यहाँ का अन्न मेरे लिए गाय के मांस के समान है, और यहाँ का जल मेरे लिए गाय के खून के समान है। मैं कुंडकपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। महावीर ने बाण कसे और कृष्ण के सामने आ गया और बोला, ए कृष्ण, ए यादव, मेरी बहन को तू। रुक्मणी बोली, सुनो प्रभु, अब जो कौन हूं ऐसे ही न हो आउट लटोरा कड़ोरा, बहुत बड़ो वीर है, इसने देवतन के हराओ, सभी दिव्यास्त्र और तुम ही रथ चलाऊ और तुम ही युद्ध कर रहे। अब ऐसा करो कि मैं तो करी हूं, रथ चला हो और तुम लड़ो मन लगा के। सो भैया रुक्मणी घोड़न की लगा में पकड़े और कृष्ण भगवान युद्ध करें। और रुक्मी आया भाई, कहने लगा, ए यादव, छोड़ दे मेरी बहन को, मेरी बहन को भगा के ले जा रहा। भगवान कृष्ण बोले, अरे रुक्मी, देख तो मैं तोई बहन के यहाँ ले जात हूं कि तोई बहन मुरई के भगा के यहाँ ले जा। देख तो रुक्मणी चलाउती रथ, तो रथ जेखू चलाऊ थे ऊंचा जहां के ले जाए। तो कृष्ण भगवान बोले, पगला, मैं यहाँ भगा कर ले जा तोई बहन के, कि तोई बहन मोरी के यहाँ भगा कर ले जा रही। अंत में रुक्मी को बांध लिया कृष्ण ने और मारने लगे तलवार से। तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु एक ले चलो द्वारका। भगवान बोले, को अचार धारियन का दुश्मन आए, रात के जग जे है तो तलवार ठांस दे पेट में। अरे कहने लगे, तुम्हें नहीं है स्वाद, अब मैं तुम्हारी हो गई, तुम मोए हो गए, लेकिन जो समाज कैसे जाने, ब्रह्मा जी के करो फोन, लगाओ नंबर ब्रह्मा जी को,
फोन करो शंकर जी के, ब्रह्मा के, सब देवतन गए आ जाएं, हम आओ तुम आओ, ब्याह हुए। ब्रह्मा जी भावरे पड़े हैं और तुम्हें स्वाद है कछु भावरन में बड़े भाई की जरूरत पड़ा, धान बोने पड़ा, काय के मारा तो एक नहीं, चलो धान बबाई की काम में आए। भैया द्वारका पहुंचे, ब्रह्मा जी आए, वो स्वयं माता लक्ष्मी है और वो स्वयं कृष्ण है, भगवान नारायण है। भैया वो स्वयं लक्ष्मी है, वो माँ है हमारी, वो पिता है। और वहां जाके द्वारका में ब्रह्मा जी ने भावरें पड़ी, बड़ा मंगल हुआ। साजो साजो री सुमंगल थाल, कन्हैया दूल्हा बने आए। साजो साजो री सुमंगल। हाँ देखिए कितने सुंदर भाई कृष्ण भगवान, वो आठों पटरानियां देखो नाच रही है सीन। गाओ गाओ री सुमंगल गान, कन्हैया दूल्हा बने आए। गाओ गाओ री सुमंगल। सुमंगल थाल, कन्हैया दूल्हा बने आए। साजो साजो री सुमंगल। मोर मुकुट पे मोर बिराजी, माथे के सर तिलक बिराजी। मोर मुकुट पे मोर बिराजी, मोर मुकुट पे मोर विराज, माथे के सर तिलक विराज। मोर मुकुट पे मोर, बोलो ओ बन्ना बने आए री घन श्याम, कन्हैया दूल्हा बने आए। बन्ना बने आए। मंगल गान, कन्हैया दूल्हा बने आए। गाओ गाओ री। साजो साजो री सुमंगल थाल, कन्हैया दूल्हा बने आए। साजो साजो री सुमंगल थाल, मैंने तुम्हें रुक्मिणी कृष्ण का सुंदर विवाह भागवत के माध्यम से सुनाया। अब जिनको पांव पखराई करना हो वो कर सकते हैं। ये साक्षात कृष्ण है और साक्षात रुक्मिणी है जो बगल पे बैठी, एक दूसरे को माल्यार्पण कर रहे। देखिए आप, हाँ माला तालियां कृष्ण भगवान को डाला, अब कृष्ण भगवान रुक्मिणी पे डाल रहे। देखिए वाह 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 वाह,
हो गया शादी, हो गई शादी। अब भैया सुनो, जिन्हें पांव पखराई करना आशीर्वाद देना हो खूब जा सकते हैं, दोनों कुर्सी में बैठेंगे। अब इसके बाद बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बिटिया की विदा हुए तो गांठों में कछु बांधो जात, नहीं बांधो जात, ऐसी सूखी सूखी भगाते हो। का कहे बिटिया मैके में 10 रुपया नहीं बांधे यहाँ, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा जब जाओगे। तो भैया पाँव पखारना पड़ेंगे, तो 10-20 रुपया भी देना पड़ेंगे। अब भैया इसके बाद भगवनियानी चान्यानी मुकुंदश्च महात्मना। बस मैं कथा को विराम पर हूँ, समय का अभाव न करते हुए हमारे अध्यक्ष जी पधार रहे हैं, और उनके पधारने के पहले मैं सोचता हूँ कि मैं कथा को विराम दूं उनके पधारने के पहले, नहीं तो भीड़ भाड़ हो जाएगी। फिर इसके बाद रामलीला भी शुरू होना है, तो समय का विशेष ध्यान आप रखें। बोलो यज्ञ भगवान। तो भैया सुनिए माताओं बंधुओं, भगवान सुगत परीक्षित कहता गुरुदेव अब सुदामा चरित की कथा सुना दो। तो हम तुम्हें सुदामा चरित की कथा सुना रहे। बैठ जाओ मैया, बैठ जाओ, बाद में हो जाएगा, बैठ जाओ। सुदामा चरित की कथा। परीक्षित सुखदेव जी बोले राजा, सुदामा नामक एक ब्राह्मण थे माताओं, विप्र सुदामा बसते हैं और सदा आपने धाम, और भिक्षा कर भोजन करें लेवे हरि को नाम। बेचारे बड़े गरीब थे सुदामा जी, उनके 4 बेटे थे माताओं। पत्नी का नाम सुशीला था, और सुशीला गरीब तो थी लेकिन नियत की अच्छी थी। आमदनी और खर्च को और करियो रोज हिसाब है, और बिन हिसाब मिट जाते हैं राजा और नवाब। और सुनो, पूड़ी ना खाए करो रोज। खाती हो का पूड़ी खाती हो? वह हाउ कह दे तो आफत हो जाए, तोड़ते ही हम कान हमें काई नहीं खवाऊ, तो इसलिए वह हाउ नहीं खाती तो रोज। हाँ हमें मालूम है। और ज्यादा ना खाए करो, पूड़ी खाए पूरो परे। मकर संक्रांति आऊ, अरे आदमी इतने हमारे तो नन्ना 6 दिना लोग इतनो बना ली डलवा मंगोरन को, 10 दिना लोग खात, अब 20 दिना लोग छक्के छक्के, 30 दिना लोग इंजेक्शन। फिर कहा था महाराज जो त्योहार, एक नावा त्योहार। तो भैया पूड़ी खाए पूरो परे, तो सबको पूड़ी खाए, और 4 दिना के चुनन मुनन में धसक देवालो का धरो। अरे सुनो, नियत की अच्छी होए तो बरकत हो जात। एक के तो 5-6 भैंसियां लगती हैं एक माता जी के यहाँ, लेकिन नियत की अच्छी नाती हुआ। जैसे ही जहां से भावे और निकरे ऊ मक्खन सो की लार चूं परे, और फौरम मंत्र पढ़ चले, जय जय मोई धर्म की मथानी, नैया मोई सासना रानी, गफक्कों की ना गफक्का गफक। एक किले को लौंदा खा जाए या मोटी हो गई फुलना। एक दिन उखे आदमी ने कहा करही में महोत्सव है, गांव में मेला लगा थे, राम लीला हो, भागवत हो, महाराज आए, शुद्ध घी की पूड़ी बनंदे आदमी हो तो कर ले। वो बोली धार तो गई हो, उनकी हाय राम 6 भैंसियां लगा, कहाँ जात है। एक दिन उनकी मैं देखो अच्छा रिश्तेदार का तो भगा दो, अटरिया में इतना मोटो डंडा लेके छिप गया। अब उन्हें सोची चले गए जाने का भैंसियां के सुख तो धंधा, तो उन्हें तुरते ही भावो शुरू कर दो, और दिखाते ऊपर से, और भाउत भाउत मंथन करते करते वही निकरो नैनू मक्खन धरो प्लेट में। अरे दारी की इतनी बुरी नियत थी कि लार चूं परी, फौरम बोली जय जय मोई धर्म की मथानी। वो बोलो हाय राम जो काहुरो, जय जय मोई धर्म की मथानी, नैया मोई सास नंद रानी, गफक्कों की ना गफक्को गफक्को। के आदमी ने सोचो मार डारो इन्हें, नाश कर दई 6 भैंसियन को बयान खा गई। और वो गुस्सा में डंडा लेके ना तो के चंदासो दिखानो न छिड़िया, वो मंत्र पढ़ चलो आओ, जय जय मोय धर्म के डंडा, आज मैं चाहा हो जाऊं राम रंडा, और नैया मो कोई भाई बंदा, धमकों की ना धमक। 2 ही दिना में फुलना रोग सब ठीक हो। तो भैया लिखा है आदत बुरी संहार ले, बस हो गया भजन,
आदत बुरी संभार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभार ले, हो गया भजन। आदत बुरी संभार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, मन के तरंग मार लो, हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, प्रयाग में जलता ही जा रहा। विषयों की प्रयाग में जलता ही जा रहा। विषयों से विषयों से मुख को मोड़ ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी भजन। मन के तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आया था तू कहाँ से, जाएगा कहाँ। बस विचार ले, इतना ही बस विचार ले, मन हो गया भजन। मन आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार ले, हो गया भजन। मन के तरंग मार ले, हो गया भजन। तू है ढूंढता क्यों, परमानंद ढूंढता, दर बदर क्यों ढूंढता। परमानंद ढूंढता, दर ढूंढता, अपने ही विचार ले,
अपने ही ये विचार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, हो गया भजन। आदत 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 बुरी संभार ले, हो गया भजन। आदत बोलो बंधुओं माताओं, भागवत के माध्यम से मैं आपको सुदामा चरित्र की कथा सुना रहा। बोलो यज्ञ भगवान की जय। सुदामा जी बता इतने गरीब थे। एक दिन सुशीला बोली, तुम रात दिन भगवान कृष्ण का नाम जपते हो, एक दिन द्वारका जाओ, आपत्ति में मित्र की सहायता लेना चाहिए। सुदामा जी बोले, प्रिय मैं भगवान को मानता हूँ, मैं भगवान से मांगता नहीं हूँ। दो प्रकार के याचक होते हैं, मैं भगवान को मानता तो हूँ पर मांगता, मैं कोई भिखमंगा ब्राह्मण थोड़ी हूँ। मैं भगवान का जलंबर से भजन करत और करत रहे हो, लेकिन आज तक एक चिया नहीं मांगो। सुशीला बोली, तुम नहीं मांगत, लेकिन मैं तो मांगत, मुझे कहीं से चले जाओ। भाई तुम नहीं मांगा सो ठीक है, मैं तो मांग रही, मेरे कहने से चले जाओ। जब बहुत कहा सुशीला ने माता, तो सुदामा जी चल पड़े। अजम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शना। सुदामा जी ने कहा चलो एक लाभ तो है, बिहारी जी के दर्शन हो जाएंगे। वो लाभ के लिए नहीं गए थे, दर्शन के लिए सुशीला ने भेजा था। तो सुदामा जी बोले चलो बहुत दिन से पढ़ाई, जब से पढ़ाई छोड़ी मिलो भी नहीं है मित्र, चलो द्वारका हो आए। बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय। बोलो यज्ञ भगवान की जय। सुदामा जी चले माताओं बंधो। तो सुशीला ने सोचा भेंट क्या दूं, तो 4 मुट्ठी चावल ले आई मोहल्ले से, 4 मुट्ठी, और सुदामा जी की पोटली में बांध दिए और विदा कर दिया। अभी नहीं माता, जब खाने लगे, जब चढ़ाना, हाँ तो ठीक है। सुदामा जी जाने लगे। देखिए 4 मुट्ठी चावल लेके पोटली में दाब के और द्वारका जाने लगे। और जब जाने लगे तो भाभी ने कहा सुनो, जब बिहारी जी ये चावल खाने लगे तो मेरी तरफ से कह देना, प्रभु ये चावल नहीं गरीबी है, दीने मलीने गरीब प्रभु, यदि अपना लो तो नाथ तुम्ही ठुकराओ, चाहे प्यार करो अब जीवन के भरतार तुम्ही। इतना कह के माताओं सुनो, सुदामा जी चावल की पोटलिया लें और द्वारका चले। लेकिन द्वारका पहुंच नहीं पाए, बीच में एक जंगल था। 5 दिन के भूखे प्यासे थे बेचारे, बेहोश हो गए। भगवान का सिंहासन हिला तो गरुण जी को भेजा। द्वारकाधीश ने गरुण जी को कहा जाओ ब्राह्मण को द्वारका ले आओ, जल पिलाओ, तब मेरे पास आना, वो मरने ना पाए। भैया द्वारका में गए, गरुण जी ने उड़ान भरी। अभी आ तो जाओ, जब दूरे में आ गए, जब खड़े रहो। सुदामा जी देखिए आप कैसी झांकी है, देखिए आप सुदामा जी आ रहे, लेकिन अभी तो बेहोश पड़े हैं, भी आएंगे।
गरुण जी ने पीठ में लादा सुदामा जी को। आकाश से फूलों की वृष्टि हो रही। जय हो सुदामा जी, तुमने जाने कौन से पुण्य किए थे। जो उन सीट पे प्रधानमंत्री बैठो तो आज उस सीट पे चपरासी बैठो, पुण्य की तो बात ही है। गरुड़ पे भगवान बैठते थे, आज ब्राह्मण बैठा है। देखिए आकाश से फूलों की वर्षा हो रही। ओ बारिश सुमन सुर, ओ बारिश सुमन सुर सकल सिहाई। यह समय पुण्य पुंज को ना। हाँ भैया बहुत अच्छा, हमारे अध्यक्ष जी पधार गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े ही सुंदर सरल स्वभाव के आप। और अध्यक्ष जी हमारे जयंती संत राम राजपूत जी इस प्रांगण में आ चुके हैं।